राजस्थान का गौरव सुंदर सिंह गुर्जर हमारे साथ है। करौली जिले के देवलन गांव निवासी हैं। विश्व भर में पूरे राजस्थान का करौली का नाम रोशन किया है। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर गुर्जर, करौली गौरव सम्मान समारोह में आप आ रहे हैं, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। सुंदर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है, ये दर्शकों को आप जरूर बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमारे करौली डिस्ट्रिक्ट के देवलन गांव से रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं स्कूली टूर्नामेंट से स्टार्टिंग मेरी हुई थी, जो 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, और अंडर 14 में, जिसमें हमारे हुकम सिंह जी मास्टर होते थे जो नए गांव के, वो मुझे पहली बार डिस्ट्रिक्ट खिलाने ले गए करौली। तो उसमें मैं फर्स्ट आया था। और उस टाइम 2008 में ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक। तो सुशील कुमार पहलवान, विजेंद्र बॉक्सर, इनके मेडल आए थे। तो मेरा सपना था कि एक दिन मैं भी ओलंपिक में मेडल जीतूं, और उस सपने को देख के मैंने गेम स्टार्ट किया था। तो उस टाइम मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेडल आया था, तो मेरे को लगा था कि मैं तो पूरे ज़िले में फर्स्ट आया हूँ, तो मैं आगे भी जीतूंगा। फिर स्टेट हुआ, उसमें भी फर्स्ट आया। नेशनल हुआ, नेशनल में भी फर्स्ट आया केरल। और उसी को देख करके फिर मैंने जयपुर में हॉस्टल का ट्रायल दिया था। तो मेरा हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ था, जयपुर स्पोर्ट राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का हॉस्टल। उस टाइम कोच होते थे महावीर सैनी जी। उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, और उन्होंने गेम मेरा बॉडी देख करके, और उन्होंने शॉर्ट पुट छुड़ा करके जेवलिन स्टार्ट कराया। तो शॉर्ट पुट के अंदर, जेवलिन के अंदर इतना कोच साहब ने फोकस किया, ध्यान दिया, और मेरे ऊपर पूर्ण रूप से तैयारी कराई, जिसके अंदर आज मैं 2 बार पैरालंपिक्स में मेडल जीता, 3 बार एशियन गेम्स में जीता, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा, अर्जुन अवार्ड मिला, महाराणा प्रताप अवार्ड मिला, लगभग 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते। और पहले हम जब खेल में आते थे तो हमारे परिजन ये कहते थे कि खेल में जाके क्या करेगा। लेकिन पिछली सरकार जब आई थी, अशोक चांदना जी खेल की पॉलिसी बना के गए थे। उस पॉलिसी में हम भी राजस्थान गवर्नमेंट में RFS ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन किया था, जिसमें कई खिलाड़ी DSP भी भर्ती हुए थे। लगभग 200, 400, 500 खिलाड़ियाँ भर्ती हुए हैं खेल के अंदर। तो आज जो हम पहले सोचते थे कि खेल में क्या मिलेगा, तो मैं हमारे सभी यूथ के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि खेल के अंदर आज राजस्थान सरकार डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न के अंदर नौकरियाँ दे रही है। नेशनल मेडलिस्ट को आउट ऑफ टर्न में, इंटरनेशनल मेडल को 2nd ग्रेड में, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो बड़े मेडल हैं उनको डायरेक्ट RAS RPS की पोस्ट देती है। तो हम पहले कहते थे कि पढ़ाई में क्या लोगे, लेकिन पढ़ाई में आज गवर्नमेंट नौकरी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। और हम सबसे अच्छी फीलिंग जब आती है जब हम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और देश के लिए मेडल जीते हैं, जब तिरंगा ऊपर जाता है, तो एक अलग जो ग्रेट फीलिंग आती है वो हमारी अंदर आती है। सुंदर जी, मैं जानना चाहता हूँ, सुंदर गुर्जर एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, देवलन गांव का निवासी, ये ब्रांड कब बना, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सर, इसका तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो परमपिता परमेश्वर का देना चाहता हूँ कि हमारे उधर ना तो कोई खेल का माहौल था, ना कोई खेल को जानता था। लेकिन मेरे पापा पहले कुश्ती करते थे, बड़े भाई भी कुश्ती करते थे। तो 2008 के उसी टाइम ओलंपिक हुए थे, और ओलंपिक को देख के मेरे ऐसी फीलिंग आई, भावना आई कि मुझे एक दिन ओलंपिक मेडल जीतना है। उसी दिन से मेरे एक माइंड में सेट हो जाता है गोल कि मुझे ओलंपिक खेलना है। उसी दिन से मैं घर से तो स्कूल जाता था, लेकिन घर वाले से जैसे 10 से 4 स्कूल रहता था, तो मैं घर से 10 बजे जा करके वापस 4 बजे आता था। लेकिन मैं पूरे दिन भर, हमारे गांव में देवरण और तिघरिया गांव के बीच में नदी पड़ती है, मैं वहां पे पूरी दिन मेहनत करता था, गोला फेंकता रहता था, पत्थर फेंकता रहता था। ये मेरा मतलब साल भर यही अभ्यास रहा। और उस अभ्यास ने मेरे को नेशनल में मेडल जिताया। और उस नेशनल मेडल जीतने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे भारत में मेडल जीता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर आ जाता है। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगर मैं नेशनल मेडल लाया हूँ तो मैं एक दिन ओलंपिक में मेडल लाऊंगा। और वैसा हुआ भगवान की दया से कि आज हमारे ओलंपिक में मेडल हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हैं, एशियन गेम्स में मेडल हैं, हर इवेंट में हमारे मेडल हैं। सुंदर जी, आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया? बिल्कुल सर, ऐसा है कि हमने खेल तो स्टार्ट किया था 2008 से 2009 से, लेकिन 2015 के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। तो एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसा लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और हमने स्टार्ट किया गेम। महावीर सर, टोकूंगा आपकी, ये एक्सीडेंट क्या था, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कैसे हुआ, क्या घटना हुई थी जो एक बड़ी घटना होने के बाद भी आपने हौसला नहीं तोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हौसला ऐसी चीज़ है, जो जिद्दी इंसान होता है वो कभी घबराता नहीं है, और वो इतिहास बनाता है। तो 2015 का बात है, मैं मेरे दोस्त के घर गया हुआ था। तो वहाँ पे जो टीन शेड होता है, वो टीन शेड कहाँ की घटना है? ये अपने दोसा के पास में, मेरा दोस्त था, उसके पास गया हुआ था। संडे का दिन था, हम संडे को रेस्ट रहता है तो चले जाते हैं यार दोस्त हम घूमने। तो वहीं काम चल रहा था, उठवा के रखवा रहे थे, वो गिर गया था। उसके बाद जब एक टर्निंग पॉइंट आया, नर्वसनेस आ गई कि अब कुछ क्या होगा, भविष्य में अंधियारा आ गया। लेकिन फिर 2-4 महीने बाद कोच ने किया था कि गेम करना है दोबारा से।
तो हमने दोबारा से गेम किया। मैंने चलो ठीक है करते हैं, गेम किया। फिर उस टाइम 2016 में ओलंपिक थे, रियो ओलंपिक हम खेलने गए थे, उसमें मैं वर्ल्ड में नंबर 1 था। लेकिन वहाँ पर भी 52 सेकंड लेट होने के कारण मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो उस टाइम भी ऐसा लगा था कि यार अब ओलंपिक में आकर के भी और हम कुछ नहीं कर पाए, हम आउट हो गए। जिस तरह से अभी भी बबीता फोगाट को भी 100 ग्राम बॉडी वेट के कारण बाहर हो गई थी, इसी तरह एक मेरा भी सदमा सा लगा था। लेकिन फिर से वापस तैयार किया कोच साहब ने, और जो सारे मेडल चाहिए थे भगवान ने वो हमें सब मेडल दिए, और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे नाम है। इस सफलता में आपको किसका सहयोग है? बिल्कुल सफलता में माँ बाप का, परिवार का, अपने कोच जो ग्रास रूट के कोच हैं जो हुकम सिंह जी, और फिर आने वाले बड़े लेवल पे हमारे महावीर सैनी जी, जो आज उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी भारत सरकार ने नवाजा है। तो महावीर सैनी जी का बहुत सहयोग रहा था मेरे लाइफ में। महावीर सैनी जी का आपकी लाइफ में बहुत सहयोग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उन्होंने बहुत ज़्यादा, बिल्कुल महावीर सैनी जी ने तो मेरे को एक मतलब फादर की तरह ट्रीट किया है, एक फैमिली मेरे बच्चे की तरह उन्होंने रखा है घर पे, काफ़ी सपोर्ट किया है। और हर कोच इतना सपोर्ट नहीं कर पाता जितना उन्होंने मेरे को किया है। हमारा युवा आपसे जानना चाहता है कि कभी आपके जीवन में कोई निराशा की भावना आई? बिल्कुल, कब आई? आदमी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब आया था। कौन सी पढ़ते उस समय? उस टाइम तो सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन ये 2016 जब ओलंपिक में हुआ था तब मैं सबसे ज़्यादा नर्वस हुआ था। उस टाइम तो 56 सेकंड का, वो 52 सेकंड 52 सेकंड का। अगर कोई टाइम की वो पूछे ना कीमत कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, तो मेरे से पूछा कि 52 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी के। उसके अंदर ज़िंदगी का सब कुछ खो जाता है। लेकिन एक खिलाड़ी जो होता है, इस खिलाड़ी से ज़्यादा मैं क्या बताता हूँ, पूरा खिलाड़ी साल भर मेहनत करता है एक टूर्नामेंट के लिए, और जब वो उस टूर्नामेंट में 4th रह जाता है, 5th रह जाता है, फिर 7th रह जाता है, टूर्नामेंट से बाहर होता है, तो वो नर्वस हो जाता है। लेकिन फिर से अगले दिन से ही वो ग्राउंड में मिलता है और फिर से अगले साल के लिए तैयारी करता है, फिर बाद में हार जाता है। ऐसे हमारे जीवन में कितनी बार, मतलब 2008 से गेम किया है, कितनी बार हारे हैं, कितनी बार जीते हैं। आज का युवा क्या है, 10वीं में फेल हो जाता है, 12वीं में फेल हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन खिलाड़ी तो पता ही नहीं कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है। तब आप निराश हुए एक बार? बिल्कुल निराश तो उस टाइम बहुत हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मोटिवेट हमारे साथी दोस्त हिम्मत सिंह गुजर, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कोच ने, और वापस से खड़ा किया, और आज इस लेवल पे किया कि भगवान की दया से आज। सर आप निराश 2016 में हो गए, 52 सेकंड का आपके लिए। बिल्कुल सर। और सुंदर गुर्जर को सबसे बड़ी खुशी कब हुई कि आज मेरे जीवन का एक ऐसा खुश है कि मैं, मेरा पूरा देश खुश है? बिल्कुल सर, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एशियन गेम्स में, और वो चाइना के अंदर था। तो एशियन गेम्स के अंदर क्या है सर, मैं फर्स्ट चल रहा था, और 6 थ्रो हमारे लिए मिलते हैं, 5वें थ्रो तक मैं फर्स्ट था। लास्ट थ्रो मेरा बचा था, एक रिंकू का बचा था, लेकिन रिंकू ने लास्ट थ्रो में 67.08 मारा, तो वो फर्स्ट हो गया। मेरा 66 को चल रहा था, लेकिन एक थ्रो मेरे पास भी बच रहा था फाइनल। फिर वो फाइनल थ्रो मैंने मारा तो वो 68.60, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो उस टाइम ऐसा लगा था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बनना था 2016 में, लेकिन 2023 में जाके बना वो एशियन गेम्स में। उस दिन काफ़ी खुश हुआ, लेकिन एक कमी मुझे आज भी मेरी लग रही है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ, एशियन गेम्स के 3 मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल भी हूँ, लेकिन मेरा ओलंपिक के अंदर 2 बार ब्रॉन्ज मेडल रहा है। तो इस कमी को लेकर के मैं बहुत वो हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अभी हारा नहीं हूँ। और मेरी आशा है कि मैं 2028 में अगर भगवान के आशीर्वाद रहा तो वहाँ से पूरा करूँ। सुंदर जी, अपना जो जिला है करौली भरतपुर संभाग, इसमें खेलों को ज़्यादा महत्व नहीं, तो आपको जब बचपन में पढ़ा करते होंगे तो माता पिता, नातेदार रिश्तेदार, आपके ससुराल वाले, सबकी अपेक्षा क्या थी आपसे? बिल्कुल सर, पहले तो वो महत्व ही नहीं देता था इतने, वो एक खेल नहीं हो, क्या खेल है, इसमें कुछ मिलना तो है नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे नेशनल में मेडल आया तो उनको लगा कि कोई फौज की भर्ती देख लेगा तो छूट मिल जाएगी, पुलिस की भर्ती देखेगा तो छूट मिल जाएगी। लेकिन वो इतना नहीं सोचते थे कि खेल के अंदर बहुत कुछ होता है। और खेल के अंदर आज राजस्थान सरकार की पॉलिसी अगर मैं बताता हूँ, तो अगर अपन स्टेट में मेडल जीतते हैं और नेशनल पार्टिसिपेट होता है तो हमें राजस्थान सरकार 56 डिपार्टमेंटों के अंदर 2% कोटा देती है, और स्टेट मेडल पे भी 1 लाख रुपए का इनाम देती है। अगर अपन नेशनल मेडल जीते हैं तो आपका बिगर कोई एग्जाम, बिगर इंटरव्यू के डायरेक्ट आउट ऑफ 10 में 3rd ग्रेड में नौकरी मिलती है, और 2.5 लाख रुपए भी देती है। और अगर आप इंटरनेशनल मेडल जीतते हैं तो आपको करोड़ों रुपए देती है, और आप 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की जॉब लगते हैं। सर आपके मदर फादर ने कभी आपको खेलने से रोका? बिल्कुल, मदर फादर ने फर्स्ट में तो ये बोला था क्या करेगा, खेल के पढ़ाई कर ले, सारे चाचा ताऊओं के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी एक बार फेल हो गया, दोबारा पास हो जाएगा, पढ़ाई कर। लेकिन
मेरे मन में तो सिर्फ ओलंपिक ही, मैं सोता था तो सपने ओलंपिक के ही देखता था और उठता था तो बस सपने ओलंपिक के ही देखता था। ऐसा जिद्दी था कि बस मुझे ओलंपिक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी। तो मैं घर से भी पूरे दिन अपसेट ही रहता था मैं, मतलब टारगेट के प्रति, मुझे खेलना है खेलना है खेलना है। तो घर से भी स्कूल जाता था तो मेरे पूरे दिन खेलता था और शाम को रिटर्न आता था। लेकिन जब रिजल्ट 0 आया तो घर वालों ने कहा कि क्या हुआ, पूरे साल पढ़ाई की। स्कूल में गए तो स्कूल वालों ने कहा कि ये पूरे साल में एक बार भी स्कूल नहीं आया। हाँ। तो कहे तब कौन जाके सा स्कूल था सर? सर मैं पहले तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था मेहमदपुर, और दूसरी बार में पढ़ता था रंगे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिघरिया में। तो देवलन और तिघरिया के बीच में नदी है, वहाँ कुछ आमों के पेड़ है तो उनके नीचे में गेम खेलता रहता था। गेम खेला करते थे बिल्कुल सर। वहाँ से। सर आपकी शादी कब हुई? शादी सर मेरी 1 मई 2006, आज 18-19 साल हो गए, तब बचपन में शादी हो गई थी। अच्छा, दोनों भाइयों की? बिल्कुल सर, हमारे 2 भाई हैं, एक मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का। तो हमारे 3 भाई हो गए, वो 3 बहन थी, तो उसी टाइम सबकी साथ। ससुराल कहाँ है सर? सर मेरा सकरघटा लीलड़ियान का पूरा मासलपुर तहसील हुआ। बिल्कुल सुंदर जी, जब व्यक्ति की युवा की जब शादी हो जाती है तो कुछ युवा हार मान जाते हैं कि अब शादी हो गई, अब क्या करना है, घर परिवार लग जाता है। नहीं ऐसा तो आपके पत्नी, परिवार, बच्चे ये कहीं व्यवधान पैदा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी क्या करती है, पत्नी एक्स्ट्रा आ जाती है तो वो ऐसा किसने सोच लिया कि पत्नी की वजह से हम हार जाते हैं। मेरे अब भी पत्नी है, मैं आज भी मेडल जीत रहा हूँ ओलंपिक के, जी, सबसे बड़ा मेडल। तो कहीं ना कहीं ऐसा, आप एक तो आप अकेले लड़ रहे हो, एक आपको पत्नी का भी सहयोग, डबल लक आपके साथ चल रहा है, परिवार का लक, पत्नी का, कहीं बच्चों का, सबका लक होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, वो पीछे से पुश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी की वजह से कुछ हो जाता है। ये हमारी धारणा है कि पत्नी आ गई तो पढ़ाई नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेंगी। ऐसा क्या है, फैमिली में 10 मेंबर रहते हैं, एक और सही 11 हुआ। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके उल्टे पॉजिटिव, अगर अपन पॉजिटिव सोच के साथ कुछ भी करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, और नेगेटिव के साथ रहेंगे तो हमें असफलता मिलेगी। देखिए, आपकी धर्मपत्नी जी एक गांव से निकल के आई, बिल्कुल जो मासीपुर डांग एरिया है। बिल्कुल। उनको तो खेलों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है? तो उनको खेलों में इंटरेस्ट कब से जागृत हुआ? नहीं, वो खेल को पहले जानते ही नहीं थे खेल क्या होता है। हाँ। वो सुनते थे कि वो भाला फेंकता है, तो वो कहते हैं ये क्या होता है। हाँ। लेकिन जब वो आई, देखने लगा, उन्होंने टीवी पे देखना स्टार्ट किया, अखबारों में पढ़ने लगा कि आज वहाँ मेडल जीता, वहाँ मेडल जीता। तो अब तो जब भी टूर्नामेंट होता है वो टीवी खोल के बैठी रहती है कि बस मुझे देखना है इवेंट। तो अब फिर वो खेल के, जब मैं अगर खेलता था वो खेल की सारी न्यूज़ देखने लगी, यूट्यूब पे देखने लगी, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी। अब आपके घर में खेल जैसा एक पूरी तरीका से? बिल्कुल सर, मेरा छोटा चाचा का लड़का है, वो भी गेम कर रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को भी मैं अच्छा गेम कराऊंगा। बच्चों को अच्छा गेम करेंगे। बिल्कुल सर। सुंदर जी, आप अपने भरतपुर संभाग, पूरे राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, जब तक अपना टारगेट अटल नहीं रहेगा, अपने सपने जो सोचे हैं बड़े लेवल के, अगर उनके लिए 100% पावर नहीं लगाओगे तो आपको सक्सेस मिलना, एक लक्ष्य मिल जाए वो अलग चीज़ है, बाकी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इतनी जिद होनी चाहिए टारगेट के प्रति कि चाहे हम कुछ भी करें, हमें दिन रात मेहनत कितनी करें, लेकिन हमें सक्सेस होना है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। सर, अभी आप किस सरकारी पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं अभी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर RFS ACF की पोस्ट पे अपने अरण्य भवन झालाना डोंगरी जयपुर में पोस्टेड हूँ सर। यहाँ पोस्टेड है? बिल्कुल सर। सर, हमारा करौली गौरव सम्मान समारोह हो रहा है, हम आपको सम्मानित करेंगे, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं उसमें आऊँगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं करौली के अंदर, आप पहली बार मैं इतने बढ़िया प्रोग्राम के अंदर जा रहा हूँ, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि आज हमारे वहाँ पे सारे गौरव सम्मान के अंदर सभी इकट्ठे होंगे। तो वहाँ मिलकर मैं आप सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और बाकी जितने भी हमारा यूथ आएगा तो कहीं न कहीं थोड़ा मोटिवेट करने का हमें मौका मिलेगा, यूथ को एक दिशा दिखाने का हमें वहाँ मौका मिलेगा। धन्यवाद। ये थे करौली नहीं, पूरे राजस्थान के, देश के गौरव सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।